बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर प्लीज, मैं आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, आपका होस्ट जफर अब्बास खान। अ, हमेशा की तरह शॉर्टकट पॉइंट पे आज आपके एक नए दोस्त, एक बिगिनर, एक अचीवर, एक बड़े एक कामयाब इंसान के साथ मैं आज आपके साथ हूँ। इनका नाम है शफकत हसन रजा। दो ही टेस्ट दिए हैं, दोनों में अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई किया है। इससे पहले असिस्टेंट पुलिस डिपार्टमेंट आईजी ऑफिस में अभी सर्व कर रहे हैं। दोबारा इनको अच्छा लगा कि ये नायब तहसीलदार है, जो नायब तहसीलदार के लिए एक पहला टेस्ट था, पहला इंटरव्यू था, तो ये कामयाब हो गए। असिस्टेंट जॉब करते रहे। उसके बाद अब दोबारा इन्होंने नायब तहसीलदार का रिटन टेस्ट दिया है, पास हो गया है। रिटन टेस्ट के बाद इन्होंने इंटरव्यू दिया है, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर लिया है। नाउ ही इज नायब तहसीलदार। 100% अचीवमेंट। अहसन रजा, ये तो बड़ी डायरेक्टली वैसे बड़ी मौजदाना चीज है। क्या राज है? पहले तो थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन और इसके बाद ये बताएं क्या सीक्रेट है कि 100 टाइम्स, दो टेस्ट, दो इंटरव्यू, दोनों टेस्ट पास, दोनों इंटरव्यू में सिलेक्शन। जी सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच आपका। आपने मुझसे हकीर शख्स को अपने प्लेटफॉर्म पे दावत दी। और बाकी ये अल्लाह का करम है कि मैंने दो टेस्ट दिए अभी तक, और उन दोनों में जो अल्लाह के करम से और थोड़ी सी जो गाइडेंस है, एक मतलब एक सही रहनुमाई मुझे मिली, तो इस वजह से मैं वन पेपर जो है उसको क्लियर कर सका। और इंटरव्यू भी टैकल करना इतना मुश्किल नहीं था मेरे लिए। तो आसान रहा ये, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करम था। और उसके बाद जो थी, जो गाइडलाइन होती है, और मैं अपनी यही कहता हूँ कि एक ही चीज़ होती है जो सबसे अहम होती है, वो होती है आपका जहद मुसलसल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से आप मेहनत करते रहें तो आपके लिए कोई भी टेस्ट पास करना जो है वो इतना दुश्वार नहीं होता, मेरे नज़दीक ये ख्याल है। तो बाकी इंट्रोडक्शन मेरा ये है। मेरी जो ग्रेजुएशन है, मैंने जो अपनी इंजीनियरिंग की है वो यूटी लाहौर से की हुई है 2016 में। और यूटी के इंजीनियरिंग करने के फ़ौरन बाद मुझे असिस्टेंट की जॉब मिल गई। मैंने उस जॉब को किया, साथ तैयारी करता रहा। और ये मैंने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को पाया, तो मैंने इसको जो है अवेल किया, और अल्लाह ने करम किया और मुझे जो है रिकमेंडेशन दे दी। बस ये है हाल अहवाल सर। अच्छा हसन, एक तो मेरे दो एक्चुअली पर्पस होते हैं आपका इंटरव्यू करने का। एक तो ये है कि साफ सारे आपको रिकमेंडेशन देना, आपका अप्रिसिएशन देना, बिकॉज नो डाउट यू हैव डन वेरी वेल। बहुत सारे लोग अप्लाई किया उन्होंने, और जो कामयाब लोग साफ सारे आए हैं, तो बड़ी मेहनत की है आपको। नो डाउट बहुत बहुत मुबारक भी हो, कांग्रेचुलेशन भी, हमारी तरफ से रिकमेंडेशन भी, अप्रिसिएशन भी। लेकिन कुछ मैं ऐसी चीजें जानने की कोशिश हमेशा करता रहता हूँ तमाम लोगों से, कि जो मेरे दोस्त जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनके बड़ा काम है, और वो कुछ ऐसे सीक्रेट्स हम जानने की कोशिश करते हैं तमाम कामयाब लोगों से, कि जिसको हम फॉलो करते हुए जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे हैं। मुझे पहले तो आप ये बताइए कि यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन ग्रेड 16, बहुत अच्छी जॉब है। यू आर असिस्टेंट इन पंजाब पुलिस, यू आर वर्किंग इन आईजी ऑफिस, एंड when you are working in the IG office, in all the district office, even in the DPO office, और नीचे जितने पुलिस बैठती हुई, सारा आपका बड़ा अच्छा इन्फ्लुएंस होता है, बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, बड़ा अच्छा लाइजान होता है। आप बड़ी लोग SLGAD के असिस्टेंट के लिए, असिस्टेंट पुलिस के लिए बड़ी चाह करके लोग आते हैं। तो मुझे ये बताइए कि आपका इंटरव्यू इतना अच्छा कैसे हुआ कि 16 ग्रेड से आपको 14 ग्रेड पे ले लिया? सबसे बड़ी अचीवमेंट हुई है, मुझे इसका सीक्रेट बताएं। इतनी अच्छी पोजीशन में, और 16 में, ये नहीं कोई आम से पोजीशन में नहीं बैठे हुए आप, आईजी ऑफिस में असिस्टेंट पुलिस बैठे हुए हैं, बड़ी अच्छी पोजीशन है। तो मुझे ये बताइए कि आपका इंटरव्यू किसने किया, ज्यूरी मेंबर्स के बारे में किस किस्म के क्वेश्चन हुए, और कैसे आपने इन चीजों को टैकल किया कि आपको 16 से उन्होंने 14 में रिकमेंडेशन दी थी? मुझे इस पर थोड़ा सा आप डिटेल के साथ बताएं। अपनी शुरू कीजिएगा कि मेंबर कौन था, चेयरमैन साहब कौन थे, मेंबर कौन, और कैसे कैसे इंटरव्यू हुआ, और क्या ऐसा प्लस पॉइंट था, पावरफुल आपकी स्ट्रेंथ क्या आती थी जैसे 16 से 14 में उन्होंने आपको दे दिया? जी। सर, सबसे पहले मेरे लिए मसला था कि 16 से 14 को जस्टिफाई करना। और बहुत से लोग कह रहे थे कि पीपीएससी जो है पॉलिसी ऐसी इख्तियार कर रहा है कि वो 16 से 14 या 17 से 16 पे आने वालों को जो है डिस्करेज कर रहा है। तो मैं पहले एक समरी बता दूं अपने इंटरव्यू की। मेरा इंटरव्यू जो था वो
नैयर साहब उसको लीड कर रहे थे। नैयर इकबाल साहब बहुत मशहूर हैं अब तो माशाल्लाह, और सारे इंटरव्यू वो ले रहे हैं। उसके बाद एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रिप्रेजेंटेटिव था, डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव जो भी था। और तीसरा जो शख्स था वो भी मेंबर था पीपीएससी का, मुझे उसका नाम सॉरी मेरे जहन से निकल गया। तो अ, नैयर साहब जो थे, उन जब मैं एंटर हुआ तो व्हेन आई वाज ओपनिंग द डोर, मैं जब दरवाजा खोल रहा था तो मैंने जहन में ये बना लिया था कि मैं पहले ही 16 स्केल में हूँ, तो मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा जॉब ना भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपना भरपूर इधर दूंगा और खुल के बात करूंगा, और इसमें हिचकिचाऊंगा नहीं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और मैं क्यों आना चाह रहा हूँ। ये सारी बात मैंने पहले ही माइंड बना लिया था। अब नैयर साहब ने बड़ा अच्छा एंटरटेन किया। उन्होंने मतलब एक तरह से मेरी तारीफ की, काफी मेरी अपीयरेंस पे उन्होंने तारीफ मेरी की, मुझे पता है। फिर उन्होंने मेरे मार्क्स पे मेरी तारीफ की ग्रेजुएशन के। तो मैं वहां से समझ गया था कि ये बेहतर है, या तो ये बहुत पॉजिटिव होंगे या ये मेरे साथ बहुत ही बुरा करने वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काफी अच्छा मतलब नैयर साहब ने, जैसे नैयर साहब का मकबूल तरीन सवाल है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है, मैंने उन्हें कहा मेरा इस्लामियत फेवरेट है, क्योंकि मुझे पता था इस्लामिक स्टडी से इनका काफ़ी, इस्लामिक हिस्ट्री को ये अच्छा पसंद करते हैं। फिर उन्होंने उनसे सवाल पूछे, मुझे कुछ आते थे कुछ नहीं आते थे। फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाले बंदा था, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव थे, जो बड़े मोहतरम जो थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप 16 से 14 क्यों शिफ्ट करना चाह रहे हैं, जबकि आपकी वहाँ तनख्वाह अच्छी है, सब कुछ आप बेहतर हैं। तो मैंने उनको एक ही वजह बताई, और मैं आपको सही बताता हूँ। दरअसल मैं जो जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ आईजी ऑफिस में, और जो भी असिस्टेंट जितने भी लोग हैं, वो प्योरली मिनिस्टेरियल जॉब है, ठीक है ना, क्लैरिकल जॉब है। तो मैंने कहा मेरी शख्सियत ऐसी है कि मुझे लेटर बनाना या कंप्यूटर पे काम करना, नोटिंग ड्राफ्टिंग, ये पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ फील्ड में जाऊँ, फील्ड में जाके सारा दिन जो है मैं 24/7 जो है ना लोगों से मेरा इंटरेक्शन ले, और मैं फील्ड में मोबाइल एक किस्म की मोबिलिटी मेरे जॉब में हो। तो उन्होंने कहा ठीक है शफकत। फिर उन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाले सर ने सवाल किए, मैं मजीद बयान नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। फिर उसके बाद तीसरा पैनल जो था मेंबर, उनके सवाल काफ़ी टफ थे। इंटरव्यू बेसिकली मेरा टफ था, काफ़ी टफ था, और मुझे 50 से 60% तो क्वेश्चन आते ही नहीं थे। उन्होंने भी काफ़ी पंजाब पुलिस से रिलेटेड सवाल किए, पुलिस का लॉ ऑर्डर क्या होता है, पुलिस रूल्स क्या होते हैं, लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। इवन मैं तो उकता गया था, उन्होंने इतने मुझसे लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल किए। मैंने कहा सर मैं एक मिनिस्टेरियल जॉब करता हूँ, आई एम नॉट पार्ट ऑफ एग्जेक्टिव जॉब, सो काइंडली ट्राई टू क्वेश्चन एन अदर एस्पेक्ट। तो फिर उन्होंने मुझसे पाकिस्तान अफेयर पे सवाल पूछे थे। तो ये इंटरव्यू का अहवाल था। और इंटरव्यू में जो है मुझे उनकी हंसी से और उनकी जो इंटरेस्ट था उससे मालूम हो गया था कि वो मुझे फेल नहीं करेंगे, लेकिन मार्क्स कितने देंगे ये उनके इख्तियार में था। तो ये सर छोटी सी मुख्तसर सा एक जामिया सा एक मेरे इंटरव्यू का जो था ना अच्छा, खुलासा था। हसन रजा, मुझे ये बताएं कि आपका, मुझे थोड़ा सा शेयर करें कि डीएमसी में आपके मतलब रिटर्न में कितने नंबर रहे, आपके बाद में इंटरव्यू के कितने मार्क्स थे टोटल, मुझे अगर थोड़ा हाँ सा बता दें। सर, दरअसल रिजल्ट आया है ये फ्राइडे को और 2 तारीख को, और आज 5 है, तो अभी डीएमसी तो अपलोड नहीं हुई। अच्छा डीएमसी। लेकिन हाँ, मैंने अपने रिटर्न में जो कैलकुलेट किए हैं, मेरे 140 तक रिटर्न में होंगे या 135 तक, और इंटरव्यू में 60 तक मार्क्स होंगे। क्योंकि अब पीपीएससी मार्क्स थोड़े जो है खींच के दे रहा है, अब बड़ा जो है वो इस चीज़ को मद्देनजर रख रहा है। तो ये इतने मार्क्स होंगे ऑलमोस्ट मेरे अच्छा 205 तक या हसन, मैं एक और चीज में बड़ा इंटरेस्टेड हूँ कि मेरी आवाज आ रही है यस सर, यस सर। अच्छा, मैं एक चीज में बड़ा इंटरेस्टेड हूँ, मेरी आपसे पहले भी बात हुई है। तो मुझे आप ये बताना पसंद करेंगे कि मैं आप यकीन, आप स्मार्ट स्टडी की है आपने, बहुत सारे बच्चे भी असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर की सीट्स आ गई है, लेबर ऑफिसर की आ गई है, लेबर इंस्पेक्टर की आ गई है, तहसील असिस्टेंट डायरेक्टर की आ गई है, हर डिपार्टमेंट में सीटें आ रही हैं। अब बहुत सारे बच्चे रिटन टेस्ट में बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, और बच्चों को एक चीज बड़ा मैं मोटिवेट कर रहा हूँ कि वो स्मार्ट स्टडीज करें। और एक क्रैश कोर्स भी हमने प्रिपेयर किया है बच्चों के लिए, मैं जल्दी इंशाल्लाह उस पर वीडियोस भी अपलोड कर रहा हूँ कि विद इन 7 डेज कैसे क्रैश कोर्स करके वो अपने आप को तैयार कर सकते हैं। आपने भी यही बात की जब मेरी आपसे बात हुई शुरू में कि आपने स्मार्ट स्टडी की है, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं होता था बिकॉज यू आर वर्किंग ऑलरेडी इन अ वेरी टफ सिनेरियो, एक बहुत ही
टफ जॉब है, जैसे हम कह रहे हैं सम मिनिस्ट्रियल टाइप ऑफ जॉब, क्लरिकल टाइप ऑफ जॉब, यू हैव टू राइट नोटिंग ड्राफ्टिंग होती है, यू हैव टू राइट दी लेटर, बहुत सारा काम करना पड़ता है टीचर्स के साथ, नो डाउट। तो आपके पास टाइम नहीं था, लेकिन आपने स्मार्ट स्टडी करके दो टेस्ट किए, दोनों ही आपने देखो 140 और 140 अबव आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा आप गाइड कीजिए, बच्चों को थोड़ा सा बताइए कि आप ये स्मार्ट स्टडी कैसे करते हैं, कि थोड़े से टाइम में इतना ज्यादा आप कैसे पढ़ लेते हैं, क्या तरीका क्या होता है आपका, स्मार्ट स्टडी का क्या तरीका है कि थोड़े से टाइम में इतनी अच्छी तैयारी कर लेते हैं कि हमेशा ही आपका 100, मतलब देखो दो तो टेस्ट किया, फिर दोनों पास कर दिए, तो रिटन टेस्ट का थोड़ा सा मुझे बताइए आप क्या आप लाहेमत देते हैं। जी सर, स्मार्ट स्टडी जो है पीपीएससी के लिए ना, जीके, और जीके पूरी दुनिया का आप तैयार नहीं कर सकते। तो इसमें आपको देखना पड़ता है कुछ, मतलब डायमेंशंस हैं। जैसे मैं बताता हूँ, मेरा पहला टेस्ट जो था उसकी मैंने 3 माह तैयारी की, और मुझे इवन ये भी नहीं पता था कि पाकिस्तान के नॉर्थ में क्या है, ईस्ट में क्या है, साउथ में क्या है। आई वॉज टोटली ब्लैंक अबाउट जनरल नॉलेज बिकॉज आई वॉज स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग। तो 3 माह मैंने पीपीएससी के जो पास्ट पेपर है ना आपके पास, वो तो आपकी बाइबल है जीके की। वो जीके की आपकी बाइबल है। जो पास्ट पेपर, मॉडल पेपर्स आ रहे हैं पीपीएससी के, आप उस जीके को लाजमी तैयार करें। और वो 2-3 माह में तैयार हो जाता है, और उसको बार बार आप रिपीट करें। उसको रिपीट करें, और वो जो एमसीक्यूज बार बार पूछ रहा है, उसकी डिटेल को आप विकीपीडिया पे सर्च करें और उसके मुतालिक पढ़ें। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास आ जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में, कहता है कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपको पता है वो हेग में है। लेकिन वो साथ ही आप देख लें कि उसका जो जस्टिस है इस वक्त करंट, वो कौन है, उसके जस्टिस की तादाद कितनी है, उनकी मुद्दत कितनी है। इस तरह आप मतलब एक एक एमसीक्यूज को ना थोड़ा डिटेल में पढ़ लें। हर एमसीक्यूज को नहीं, जो एमसीक्यूज वो बार बार पूछ रहा है, तो पता लग जाता है कि ये टॉपिक जो है ना उसका फेवरेट है। तो इस तरह आप करें। इसके बाद आप दूसरी चीज जो पीपीएससी ने अब डेवलप कर लिया है वो है इंग्लिश। वो 10-20 नंबर का इंग्लिश का पोर्शन लाजमी ले रहा है। और जैसे नायब तहसीलदार में भी आपकी 100 नंबर की अंग्रेजी थी, तो आप अपनी वोकेबलरी को लाजमी तैयार करें। वोकेबलरी वक्त लेती है, लेकिन आप डॉन न्यूज़पेपर को अगर रीड कर लें, उसके एडिटोरियल को, तो आपकी काफी मुश्किल वोकेबलरी जो है वो क्लियर हो जाती है। और तीसरी आपके पास ग्रामर है। बीए की कोई भी किताब पकड़ के आप एक हफ्ते में ग्रामर को पढ़ सकते हैं, आपकी इंग्लिश फॉर्म क्लियर होगी। अब मैथ आता है, आपके पास 5 से 10 नंबर मैथ के हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं, तो दे फेस डिफिकल्टी इन मैथमेटिक्स। तो उनको चाहिए कि मैथ के जो अहम टॉपिक हैं, रेशो हो गया, आपके पास एवरेज हो गया, आपके पास वर्क टाइम के, रेट के, जो मैथ के क्वेश्चन है, उनको पाक एमसीक्यूज वेबसाइट है उससे हल करें। और यूट्यूब पे आपके पास इंडियन चैनल जो है, उनकी मुकम्मल वीडियो मौजूद है। आप अपने कॉन्सेप्ट को वहां से क्लियर करें। वो एक आम ले मैन के लिए भी वो वीडियो जो है बड़ी बड़ी फायदेमंद है। तो आप अपने चीजों को, 3 चीजों को डिवाइड करें। इंग्लिश को अलग टाइम दें, जीके को अलग टाइम दें, और मैथ को अलग टाइम दें। जीके जो है उसमें करंट अफेयर भी आ जाता है, पाकिस्तान अफेयर भी आ जाता है। डॉन आप पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर आपका डॉन से क्लियर हो रहा है। तो बात वही आती है कंसिस्टेंसी की। इन चीजों को आप मुसलसल करें। स्टूडेंट्स ये कहते हैं, करते हैं कि एक दिन 4 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन वो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, या 1 घंटे पे आ जाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आधे घंटे पे आएंगे और वो फिर पढ़ना बंद कर देंगे। आप रोज पढ़ें, लेकिन 1 घंटा लाजमी जीके को दें, क्योंकि जीके जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सरायत करता है, आहिस्ता आहिस्ता वो सरायत करता है। ये नहीं कि आप एक ही दिन में जीके रट लें। इम्तियाज शाहिद की किताब, यू कैन नॉट अकम्प्लिश दिस बुक इन 1 वीक, यू हैव टू मेक सम एफर्ट्स। मतलब 3 से 4 माह आप इसको तैयार करें, तो फिर आप इजीली पेपर क्लियर कर सकते हैं। और मेरे नजदीक पीपीएससी का पेपर क्लियर करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान इम्तिहान है अगर आप इन चीजों को फॉलो करें। थैंक यू शफकत हसन रजा, बहुत अच्छा आपने एक मतलब जैसे आप स्मार्ट स्टडी करते हैं वैसे स्मार्ट सा एक एनालिसिस भी दे दिया आपने कि 3 फेजेस में इसको डिवाइड करके और कैसे कैसे इसको करना है, और कंटिन्यूसली कैसे आप कह रहे हैं कि 1 घंटा भी लगा लें तो बड़ा है कि 1 घंटे में आप तो ये इवन जो मैं यकीन रखता हूँ, मैं तो यकीन रखता हूँ कि विद इन 1 वीक कोई भी बंदा एक अच्छी तैयारी के साथ विद इन 1 वीक अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है फॉर वन पेपर एमसीक्यूज। बहुत अच्छा आपने रिटन टेस्ट के बारे में तो गाइड कर दिया, हमें थोड़ा सा आप इंटरव्यू के बारे में गाइड कीजिए। इंटरव्यू भी तो आपका 100% सक्सेस रेट है कि जब भी 2 इंटरव्यू किए दोनों में आप पास हो। इंटरव्यू के लिए एक बच्चे को क्या करना चाहिए, जो नए कैंडिडेट्स हैं उनको अभी से, मैं इस चीज में यकीन रखता हूँ कि बच्चा जब
पहले दिन ही रिटन टेस्ट की तैयारी करता है, तो पहले दिन से उसको इंटरव्यू की तैयारी भी साथ में स्टार्ट करनी चाहिए, बाद में इंटरव्यू में जाकर बहुत परेशान। तो मुझे ये बताइए कि इंटरव्यू के लिए आप क्या टिप्स देते हैं बच्चों को, क्या गाइड करते हैं कि किस तरह से इंटरव्यू की प्रिपरेशन वो कैसे करें, आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इस बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताइए। हाँ जी सर, इंटरव्यू की मैंने कभी खास प्रिपरेशन नहीं की, तैयारी नहीं की, उसे कभी सर पे सवार नहीं किया। बिल्कुल नेचुरल रहना एक बेहतर अंदाज है। इसमें इंटरव्यू में मैं तीन चीज़ों को बड़ा अहम लेता हूँ, जो मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं थ्रू आउट इंटरव्यू इन चीज़ों को फॉलो करूँगा। नंबर वन, कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस बड़ा ही बुलंदो बाला होना चाहिए, अनशेकेबल होना चाहिए, वो नाकाबिले फतह होना चाहिए आपका जो है ना एतमाद आपका, वो कॉन्फिडेंस। नंबर टू, कॉन्फिडेंस के साथ जो चीज सबसे अहम है वो आपका आई कांटेक्ट। आपका आई कांटेक्ट किसी भी मौके पे पैनल से इधर से उधर नहीं होना चाहिए। आपको पैनल के साथ आई कांटेक्ट रखना है, लेकिन आई कांटेक्ट शुड बी हम्बल। हम्बल आई कांटेक्ट होना चाहिए, उसको घूरने वाला आई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। बड़ा एक प्यार वाला, मतलब आप बड़े उसको ना बड़े लजाजत भरी निगाहों से देखें, आपको उसको फीलिंग आए कि ये स्टूडेंट जो है मेरे में इंटरेस्ट ले रहा है और मैं इसमें लूंगा फिर। तो एक तो आपका कॉन्फिडेंस, सेकंड आपका आई कांटेक्ट, और तीसरा जो सबसे अहम है और इसे पहले नंबर पे रखना चाहिए था, वो है अपीयरेंस। आपकी अपीयरेंस जो है ना, आपको बड़ा ही एक किस्म का बन ठान के जाना चाहिए, ताकि पैनल को पता लगे कि ये शख्स जो है इस जॉब में इंटरेस्टेड है और ये इंटरेस्ट ले रहा है, तो मुझे भी इसको जो है जवाब में कुछ इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। जैसे मैं खुद हूँ, मैं अपने अपीयरेंस पे बड़ी तवज्जो देता हूँ कि मैं पैंट कोट जो है वो वैसा पहनूं जिसमें मैं सूट करूं, जिसमें मेरी हाइट बेहतर लगे, मेरे शूज ऐसे होने चाहिए, मेरी शर्ट का कलर ऐसा होना चाहिए, मेरी टाई ऐसी होनी चाहिए। तो ये चीजें हैं, अपीयरेंस, आई कांटेक्ट और कॉन्फिडेंस। ये तो आपकी वो चीजें हैं जो नॉलेज से हट के हैं। अब मैं आ जाता हूँ नॉलेज पे। नॉलेज में बच्चों को सबसे बड़ा जो मेरे नजदीक मसला है वो है उनकी रवानगी, मतलब तवातुल से बोलना, एक मुसलसल बोलना, ये भी मसला आता है। तो उर्दू का न्यूज़पेपर पढ़ लें या इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ लें, लेकिन डेली बेसिस पे आप एक न्यूज़पेपर को लाजमी पढ़ें, एक पेज आप उर्दू का लाजमी पढ़ें, ताकि आपके जो अल्फाज की अदायगी है ना वो बेहतरीन अंदाज से हो, और आपके अल्फाज का जो चुनाव है ना वो भी अच्छा हो, ताकि वो आपके नॉलेज के साथ साथ आपकी जो कम्युनिकेशन, मुअस्सर कम्युनिकेशन से भी मुतासिर हो। तो आपके पास ये चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। और बाकी जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं उस जॉब का सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। मैं अपने रेफर मतलब फॉर एग्जांपल एग्जांपल देता हूँ अपने इंटरव्यू की। तो मुझे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, अभी मैं नैब तहसीलदार नहीं गया, लेकिन मुझे अब इल्मे पटवार का ऑलमोस्ट सारा कुछ आ चुका है। मैं इल्मे पटवार का सब कुछ पढ़ चुका हूँ। वो तो आपकी वीडियोस का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने वीडियो इतनी जबरदस्त किस्म की बनाई है सर, कि उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है, और उसने मेरे अंदर एक क्रेविंग पैदा की है कि मैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो महकमा माल की जो टर्म्स हैं, महकमा माल का जो काम है, इसका जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है 1967 का, टेनेंसी एक्ट, मैं उन सबको पढूं। तो वो सारा मुझे तैयार था। तो मैं उसके क्वेश्चन जो थे मैं उसके सबके जवाब बड़े आसानी से मतलब दिए। और उसके क्वेश्चन थे भी बहुत मुश्किल, उसने वो पहले भी किसी से नहीं पूछे थे जो वो मुझसे पूछ रहा था। तो ये सब आपकी वजह से था कि मैं उसके जो जॉब के जो है ना, जॉब की जो टर्म्स थी और जॉब का जो डिस्क्रिप्शन थी, वो मैंने बड़े बेहतर अंदाज से उधर प्रोजेक्ट किया उसे। तो ये सर चीजें हैं, तीन चार चीजें हैं मेरे ख्याल से ये हों। बाकी अल्लाह की मदद जो है वो तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसके बगैर तो कुछ मुमकिन नहीं है। अच्छा, मैं ये समझा हूँ हसन, क्या आप कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल तो है ही है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जो चाहता है वही होता है, और हम अल्लाह तवक्कल, अल्लाह भरोसा भी तकवा के साथ जाते हैं। जो मटेरियलिस्टिक मतलब हम बातें करते हैं, जो इल्मी बातें करें, दुनियादारी की बातें करें, तो पांच चीजें आप कहते हैं। पहली कहते हैं अपेयरेंस अच्छी होनी चाहिए, आई कांटेक्ट जो है वो आपका बड़ा अच्छा होना चाहिए। आई कांटेक्ट और अपेयरेंस के साथ आप ये कह रहे हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, और फिर नॉलेज को आपने जो है बाइफरकेट कर दिया है दो हिस्सों में। एक तो कहते हैं आपकी जनरल नॉलेज अच्छा होना चाहिए, और दूसरा आपके कहते हैं कि डिपार्टमेंटल जो नॉलेज है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ये जी चीजें माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से, जैसे आपने रिटन टेस्ट के बारे में बहुत अच्छा ब्रीफ किया, बड़ा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट एंगल से उसको आपने बताया, जस्टिफाई किया कि बच्चे अगर करते हैं तो उस पर कामयाबी भी बहुत ज्यादा है। बड़ा अपीलिंग था, बड़ा मुझे बहुत अपील किया उन चीजों ने जो आपने बताई है, इंटरव्यू में जो चीजें बताई उनमें
पे बहुत अपील किया, क्योंकि देखिए पेरेंट्स का तो कोई शॉर्टकट नहीं है, आई कांटेक्ट बड़ा अच्छा होना चाहिए, नॉलेज का भी कोई शॉर्टकट, नॉलेज होना भी चाहिए, और डिपार्टमेंटल जैसे आप कह रहे हैं कि आपने इतनी जल्दी ग्रिप कर लिया इतने बड़े डिपार्टमेंट को, तो जो भी बच्चा चाहता है उसको इस स्पिरिट के साथ जाना चाहिए कि जिस जॉब के लिए मैं जा रहा हूँ उस जॉब के हवाले से भी तमाम चीज़ों का मुझे इल्म हो। तो आखिर पे शफकत तो कहती है सभी जिनमें तैयारी करनी है, रिटन टेस्ट देना है, इंटरव्यू देना है, उनके लिए मैसेज क्या देना पसंद करेंगे आप? मेरा मैं इस काबिल तो नहीं हूँ सर कि मैं कोई मैसेज दे सकूं, लेकिन मेरा यही है कि स्टूडेंट्स को ना एक ही चीज पे भरोसा करना चाहिए और वो है कंसिस्टेंसी। आपका अमले पहम जहद मुसलसल बगैर किसी जो है रुकावट के आपको अपनी तैयारी को जारी रखना चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं नहीं कर रहे, आपको अपने एम के लिए रोज 1 घंटा आधा घंटा वक्फ करना चाहिए। अगर आप रोज तैयारी नहीं करते और आप मतलब हफ्ते बाद किताब पढ़ते हैं और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इस चीज़ों को कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ कंसिस्टेंसी, मेरे नज़दीक कंसिस्टेंसी से भर के कोई चीज़ नहीं। 5 साल से मैं भी कंसिस्टेंसी से ही काम कर रहा था, आखिरकार अल्लाह ताला ने कामयाबी दे दी और मजीद कामयाबियां देगा। तो मैं कंसिस्टेंसी कहूँगा स्टूडेंट्स को, सिर्फ कंसिस्टेंट रहें तो हर चीज़ जो है वो हो सकती है। पानी की मिसाल ले लें, पानी का एक एक कतरा जो है वो चट्टानों में शगाफ कर देता है। क्यों? कंसिस्टेंसी है। जबकि दरिया एक दफा आए तो वो नहीं कर सकता, लेकिन पानी का एक एक कतरा जो है रोज गिरता है और वो बड़े बड़े शगाफ पैदा कर देता है। तो कंसिस्टेंसी से करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी अता करेगा, तो लाजमी ये करेगा। दरिया यही रुक गया है कि इसमें भी कुछ और अभी चट्टाने तोड़नी है इस पानी में? हाँ क्या? सॉरी सर, मैं समझ नहीं मैंने सका। कहा कि जो आप एक दरिया है, तो ये दरिया अब हम्म। रुक गया है या फिर और भी चट्टाने तोड़नी है और भी अप्लाई करना है अभी और फाइट करनी है, या नैब से पे रुकना है? बस दरअसल मैंने पीएमएस सर दिया हुआ है इस बार, तो मैं आई एम वेरी होपफुल कि मेरा इंशाल्लाह करम होगा, मौला करम करेंगे, इंशाल्लाह मैं कामयाब होऊंगा। तो मेरा ये है कि मैं बेहतर जाऊं, मैं पीएमएस दूंगा या सीएसएस दूंगा। इसके अलावा मैं और नहीं सोचूंगा कि एडीएफआई अगर है तो वो कर सकता हूँ, एडीआई भी देखूंगा, क्योंकि मुझे इस जॉब में इंटरेस्ट है नायब तहसीलदार की। इसकी अच्छी मतलब रिस्पेक्ट है एक, और प्रेस्टीज है इसके साथ जुड़ी हुई है, खिदमत खल्क का भी इसमें फैक्टर है। और इसके अलावा सर सबसे भर के ये है कि एक मतलब आप इसमें मोबिलिटी है, मेरी शख्सियत ही ऐसी है, रोज नए नए लोगों से मिलूं, मुलाकात हो, और जो भी है रोज चैलेंजिंग किस्म की जॉब है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, अगर मौका मिला आगे पीएमएस तो लाजमी देना है और सीएसएस भी। बाकी इससे बेहतर कोई होगा तो लाजमी सर, इंशाल्लाह ताला। बहुत अच्छा लगा शफकत हसन रजा आपसे आज इतनी अच्छी मुलाकात हुई। अ, बहुत माशाल्लाह इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हैं आप, बहुत अच्छे अच्छे थैंक यू। आपने गाइड अच्छा किया रिटन टेस्ट के बारे में, इंटरव्यू के बारे में बहुत अच्छी अच्छी आपने टिप्स दी। फिर भी आपको दोबारा से मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशन, आप अपनी जो थैंक यू हायर सर, थैंक यू पोस्ट सो को मच। प्राप्त कर पाए। मुझे आपसे थैंक इतना टाइम लेके बहुत अच्छा लगा है। अल्लाह थैंक यू सो ताला मच सर। इंशाअल्लाह आप मज़ीद तरक्की दे, आप सीएसएस पीएमएस करें, आप असिस्टेंट कमिश्नर हो, और हम इसी तरह से आपको ज़ूम पे लाइव लें। So nice of जी you, ठीक। आपने इतना टाइम दिया। It was no doubt a very nice meeting. इंशाअल्लाह आपकी कामयाबियों के साथ बार-बार आपसे मुलाकात होगी। ठीक अपना है ख्याल सर, रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह जी प्लस। अल्लाह हाफिज।